चलो देखो इधर, कौन नहीं, कौन बोला था? नहीं हुआ है, बाकी है। ए हल्ला नहीं, देखो आज कीप साइलेंट, समझिए कि आज का क्लास जो होगा है ना, इसमें क्लास से पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाएगा। टेक्निक थोड़ा नया है, इधर ध्यान दो। क्लास से पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, और क्लास के दौरान, ठीक है, उस क्वेश्चन का जो भी लगता है कि आपको ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, या ये पॉइंट अपने आंसर में मुझे डालना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सेम टाइम पे आप नोट करते चलोगे। समझ में आ रहा है कि लास्ट में आप लोगों को 5 मिनट दिया जाएगा टू मेक योर आंसर परफेक्ट। कोई दिक्कत? हाँ, एक क्वेश्चन क्लास शुरू होने से पहले, क्लास के दौरान आपको हर एक पॉइंट ऐसा नोट करना है जो कि आपको उस क्वेश्चन में पुट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? और क्लास जैसे ही खत्म होगा, है ना, उस क्वेश्चन को आप लोगों को, उस पॉइंट्स को जैसे अरेंज करना है वैसे अरेंज करना है। 5 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, और अरेंज करके परफेक्ट उस क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो देखते। तो क्वेश्चन ये है, क्या गया, एक क्वेश्चन क्लास से पहले, ये सब बढ़िया सिस्टम है। चलो ये देखो, क्वेश्चन ये है आप लोगों के सामने, ठीक है, तो क्वेश्चन लिखोगे, पहले कॉपी निकालो, ठीक है, कॉपी निकालिए और पहले जो है क्वेश्चन नोट करोगे। कहाँ कैमरा? ठीक है, थोड़ा जूम करना है, ठीक है। अबे ठीक है, इतना परफेक्शन नहीं चाहिए हमको, ठीक है, इतना परफेक्शन नहीं चाहिए हमको। हो गया? कोई दिक्कत? एक्सप्लेन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। माउस रखो तो, प्री मॉडर्न वर्ल्ड को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। कॉपी निकालिए सब लोग, सब लोगों का कॉपी निकला हुआ होना चाहिए, एक पेन हाथ में रहना चाहिए। ओके, सबसे पहला सवाल कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड है क्या, किस टाइम को हम लोग प्री मॉडर्न वर्ल्ड बोलेंगे? प्री मॉडर्न वर्ल्ड किसको बोलेंगे? ठीक है, बोलो, प्री मॉडर्न वर्ल्ड किसको बोलेंगे? देखो 19th सेंचुरी से पहले वाला जो टाइम है, ऐ हल्ला नहीं करोगे, 19th सेंचुरी से जो पहले वाला टाइम है, जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं था, ठीक है, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का टाइम। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड को आप लोगों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये जो चैप्टर होगा, वो चैप्टर मतलब चैप्टर क्या है, एक ही टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में, वो क्या है? प्री मॉडर्न वर्ल्ड। और ये पूरा पढ़ने के बाद आप लोगों को क्या करना है ना, जो भी पॉइंट आप लोगों को लगेगा कि आंसर में इसको कंक्लूड करना चाहिए, तो फटाफट उसको क्या कर लोगे, लिख लोगे, ठीक है। लास्ट में 5 मिनट में अपना आंसर समराइज करोगे। तो देखो, पहला द प्री मॉडर्न वर्ल्ड है ना, व्हाट इज प्री मॉडर्न वर्ल्ड, समझोगे ध्यान से। प्री मॉडर्न वर्ल्ड है क्या? तो बोला गया द प्री मॉडर्न वर्ल्ड रेफर्स टू द पीरियड बिफोर द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के पहले का जो टाइम है ना, 19th सेंचुरी के पहले का जो पीरियड है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्री मॉडर्न वर्ल्ड बोलते हैं। व्हेन मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्रीज एंड एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम डिड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अभी जो मॉडर्न टाइम पे जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है ना, फैक्ट्रीज है ना, एडवांस ट्रांसपोर्ट है, वो सब एग्जिस्ट नहीं करता था, वो सब नहीं होता था, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड 19th सेंचुरी के पहले का जो टाइम पीरियड है, जब इंडस्ट्रीज नहीं थे, फैक्ट्रीज नहीं था, ठीक है, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट नहीं था, तो ऐसे टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्री मॉडर्न पीरियड, ठीक है। हाउएवर इवन ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम पे भी, इधर ध्यान दो, इस टाइम पे भी लोग एक दूसरे से, दो कंटिनेंट्स के बीच में कनेक्शन था कि नहीं था? दो कंटिनेंट्स के बीच में, अलग अलग कंट्रीज के बीच में कनेक्शन था कि नहीं था? बिल्कुल था,
ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू ट्रेड, ठीक है, ट्रैवल, माइग्रेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है, ट्रेड के जरिए, ट्रैवल के जरिए, माइग्रेशन के जरिए, है ना। व्हाट इज माइग्रेशन? परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ, अरे फोटो नहीं खींचो, बस पॉइंट्स लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत? फिर से समझाना है। इस पॉइंट में यही है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड है क्या, प्री मॉडर्न टाइम पीरियड किसको बोलते हैं? तो 19th सेंचुरी से पहले का टाइम, 19th सेंचुरी से पहले का टाइम जिसमें मॉडर्न ट्रांसपोर्ट नहीं था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं था, ठीक है, ऐसे टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्री मॉडर्न टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। उस टाइम पे भी वर्ल्ड जो है कनेक्टेड था, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बस 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 हम समझ गए, चलो हम समझ पहले भी रहे थे लेकिन फिर भी समझा रहे थे। चलो देखो इधर, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फेनोमेनन, है ना। ग्लोबलाइजेशन अचानक से नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे करके क्या हुआ है? इट एग्जिस्टेड बिफोर, सॉरी, इट एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर द मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा से बहुत पहले से ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है टेक्स्ट में? ठीक, चलो आगे हम लोग चलते हैं। देखो, ग्लोबलाइजेशन बिफोर द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, है ना। प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड से पहले ग्लोबलाइजेशन किस तरह से जो है एग्जिस्ट करता था, वो देखना है हम लोग को। प्री मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन समझिए ध्यान से, इधर ध्यान दो। एक टेक्स्ट है जो आप लोगों का एनसीईआरटी में दिया गया है, एक लाइन कि ह्यूमन सोसाइटीज हैव ग्रेजुअली बिकेम मोर इंटरलिंक्ड ओवर मेनी सेंचुरीज, ठीक है, कि धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब चीजें जो धीरे धीरे होती है, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुई, ह्यूमन सोसाइटी जो है ना, वो ज्यादा इंटरलिंक्ड हो गई आपस में, है ना। और वो किस तरह से संभव हुआ? वो संभव किस तरह से हुआ? देयर वाज एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ रिलीजन, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ रिलीजन, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्रॉप्स एंड डिजीजेस, ठीक है। इन सारी चीजों को हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? तो एक्सचेंज किन चीजों का होता है? गुड्स का, आइडिया का, रिलीजन का, है ना, टेक्नोलॉजी का, क्रॉप्स एंड डिजीजेस का। देखो अर्ली ट्रेड रूट्स का हम लोग बात करते हैं, तो 4 ट्रेड रूट्स अर्ली में थे, ठीक है, जिसमें से हम लोग को पढ़ना कितना है? 1। 4 ट्रेड रूट्स था, हम लोग को पढ़ना कितना है? 1। बस जानने के लिए जान लो कि चारों ट्रेड रूट्स कौन कौन था। सिल्क रूट पहला, तो दूसरा कौन सा है? स्पाइस रूट, तीसरा कौन सा है? ट्रांस सहारन ट्रेड, और चौथा मेरी टाइम एक्सचेंज ट्रेड रूट, ठीक है। ये 4 ट्रेड रूट था अर्ली टाइम में, एंशिएंट टाइम में, है ना। लेकिन अभी कितना हम लोग को पढ़ना है? सिर्फ 1। किसके बारे में? किसके बारे में? सिल्क रूट के बारे में, ठीक है, द सिल्क रूट। पूरा नहीं नोट करना है आप लोगों को, ठीक है, बस पॉइंट्स नोट करने हैं जो कि अपने लैंग्वेज में आप लोगों को आंसर में लिखना है, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में अभी बात करेंगे? सिल्क रोड के बारे में बात करेंगे। तो सिल्क रोड था क्या? द सिल्क रोड्स, है ना, वर अ वास्ट नेटवर्क ऑफ ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग, किस किस कंटिनेंट को कनेक्ट करता था वो? 3 कंटिनेंट्स को। किसको किसको? एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ठीक है। 3 कंटिनेंट्स को कनेक्ट करने का काम करता था कौन? सिल्क रूट। कौन कौन? एशिया, यूरोप और अफ्रीका। दे एग्जिस्टेड फ्रॉम अराउंड 300 BC। कब से एग्जिस्ट कर रही है? 300 BC से। और कब तक ये रहा? 15th सेंचुरी तक। 300 BC से 15th सेंचुरी। तो सिल्क रूट क्या है भाई? एक वास्ट नेटवर्क था, किसका? रूट्स का, ठीक है, जहां पे क्या हुआ करता था? ट्रेड हुआ करता था 3 कंटिनेंट्स के बीच। 3 कंटिनेंट्स के बीच क्या होता था? ट्रेड होता था। किन 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 कंटिनेंट्स के बीच में? एशिया, यूरोप और अफ्रीका। अच्छा, अब नया सवाल कि सिल्क रूट का नाम जो है सिल्क रूट ही क्यों पड़ा? हाँ, क्योंकि ये चाइना से कनेक्ट होता था और मैसिवली इस पे जो है किस चीज का जो है ट्रेड हुआ करता था? सिल्क का ट्रेड हुआ करता था, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन है व्हाई सिल्क रूट? सिल्क रूट ही नाम क्यों पड़ा? था चाइना वाज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क, ठीक है। सिल्क वाज हाईली डिमांडेड इन द यूरोप। यूरोप में जो है सिल्क का डिमांड क्या था? बहुत ज्यादा। हेंस द रूट्स वेयर नेम्ड आफ्टर द सिल्क।
सिल्क पे ही उस रूट का क्या नाम दे दिया गया, नेम्ड कर दिया गया, और नाम क्या बना उसका, सिल्क रूट। ठीक है, तो गुड्स जो है कौन कौन से गुड्स का जो है कहाँ कहाँ से ट्रेड हुआ करता था, तो चाइना से मेजरली किन किन चीज़ों का ट्रेड हुआ करता था, सिल्क और क्या है, पार्सिलियन। ये क्या है बताइए तो, चीनी मिट्टी जानते हो, हाँ वो कप वगैरह प्लेट वगैरह बनता है, हाँ दैट इज इट, है ना। तो चाइनीज का वो बहुत ज़्यादा फेमस है, अभी भी वास वगैरह होता है चाइना का, है ना, बहुत पुराना पुराना, तो बहुत महंगा बिकता है वो, होता है कि नहीं, चाइनीज आर्टिस्ट का। ठीक है, तो इंडिया से क्या क्या ट्रेड हुआ करता था, स्पाइसेस, कॉटन और टेक्सटाइल्स। साउथ ईस्ट एशिया से स्पाइसेस, यूरोप से गोल्ड एंड सिल्वर, अफ्रीका से आइवरी। आइवरी मीन्स जो प्रीसियस स्टोन्स होते हैं ना, रूबी वगैरह, डायमंड, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, आइवरी, क्या बोलते हैं, आइवरी। ठीक है, स्लेव्स, मजदूर। ठीक है, मिडिल ईस्ट से डेट्स और कारपेट्स। व्हाट इज डेट्स, खजूर। ठीक है, तो मिडिल ईस्ट में जाओगे तो खजूर का बहुत सारा पौधा वगैरह मिलेगा, है ना, रोड पे भी गिरा मिलता है खजूर, कोई दिक्कत। तो चाइना से क्या क्या ट्रेड हुआ करता था, सिल्क और, ठीक है, कोई दिक्कत। इंडिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, ठीक है, यूरोप से गोल्ड और सिल्वर आता था, और यहाँ से जो सामान वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता था। ठीक है, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है उल्टा चलता था, है ना। अफ्रीका से आइवरी और स्लेव्स। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ सिल्क रूट। सिल्क रूट का इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो सिल्क रूट का इंपॉर्टेंस ये है कि तीनों कंटिनेंट को कनेक्ट करता था वाया ट्रेड। और ट्रेड किस चीज का चलता था, गुड्स का। रिलीजन एक जगह से दूसरी जगह फैलते थे। ठीक है, स्प्रेड ऑफ आर्ट, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कोई दिक्कत। तो ये था इंपॉर्टेंस क्या, सिल्क रूट का, कि अलग अलग कंटिनेंट्स को क्या करता था, कनेक्ट करता था, जिससे ग्लोबल कनेक्शन बना, है ना। और चीज़ें जो है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह गुड्स का ट्रांसपोर्ट हुआ, है ना, अलग अलग रिलीजन जो है अलग अलग जगहों पे पहुंची, आर्ट्स, कल्चर और टेक्नोलॉजी जो है पूरे वर्ल्ड स्प्रेड, जो है वर्ल्ड वाइड जो क्या हुआ, स्प्रेड हुआ। हल्ला नहीं करोगे। देखो, स्प्रेड ऑफ द रिलीजन्स थ्रू सिल्क रूट। सिल्क रूट के जरिए जो है रिलीजन किस तरह से जो है फैला। ठीक है, सिल्क रूट के जरिए रिलीजन का क्या फैलाव कैसे हुआ, तो बोला जाए द सिल्क रोड एक्टेड एज द मैसिव कल्चरल हाईवे स्प्रेडिंग रिलीजन्स लाइक। देखो हम लोग देखे थे कि सिल्क रूट जो है बुद्धिज्म को किस तरह से जो है रिलीजन को जो है स्प्रेड करने में सिल्क रूट का क्या है, बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे रिलीजन को जो है स्प्रेड करने में इसका काम है, जैसे क्या बुद्धिज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, इस्लाम हो गया, है ना। हल्ला नहीं करोगे। क्रॉस यूरेशिया। व्हाट इज यूरेशिया, यूरेशिया क्या है, देखो दोनों कंटिनेंट को जब मिलाते हैं, यूरोप प्लस एशिया, तो दोनों को मिला के हम एक ही में क्या बोलते हैं, यूरेशिया। बात समझ में आया कि नहीं आया। इत्तू सा तो यूरोप है, हल्ला नहीं करोगे, यूरोप देखोगे इत्तू सा दिखता है। ठीक है, यूरेशिया थ्रू द मर्चेंट्स, मॉन्क्स एंड पिलग्रिम्स। ठीक है, रिलीजन स्प्रेड अलोंग द ट्रेड रूट्स। बुद्धिज्म, देखो बुद्धिज्म कहां से फैला, शुरुआत कहां से हुआ था, इंडिया से कहां पहुंचा, चाइना से कोरिया, फिर देन जापान। ठीक है, क्रिश्चियनिटी टू यूरोप, इस्लाम टू द नॉर्थ अफ्रीका, स्पेन एंड सर्टेन सेंट्रल एशिया। ओके, ट्रेडर्स एंड द ट्रैवलर्स कैरिड रिलीजियस आइडल्स, ठीक है, आइडियाज विथ देम। अलग अलग रिलीजन में अलग अलग क्या है, आइडिया है। जैसे अगर तुम लोग देखोगे हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म में गॉडेज जो गॉड्स होते हैं, गॉडेज होते हैं, है ना, इनका काउंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन इस्लाम धर्म में देखोगे तो गॉड का काउंट कितना है, 1। क्रिश्चियनिटी में 1, है ना। तो अलग अलग रिलीजन में अलग अलग अवधारणाएं हैं, बिलीव्स है। ठीक है, वो बिलीव्स एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, ट्रैवल होता है। द रोल ऑफ ट्रैवलर्स का क्या ही रोल था, तो हम लोग थोड़े थोड़े ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में एक ट्रैवलर्स का दिया गया है, लेकिन तुम लोगों को बता दिया जाए, है ना। द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रैवलर्स का क्या इम्पैक्ट होता था, तो कुछ लोग टूरिज्म के लिए आया करते थे। ठीक है, कुछ किसके लिए, बिजनेस ट्रैवल करते थे, कुछ क्या करते थे, माइग्रेट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्या होता था, परमानेंटली क्या हो जाते थे, मूव कर जाते थे। ठीक है, तो हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, मार्को पोलो के बारे में। किसके बारे में,
तीन तरह के ट्रैवलर्स के बारे में बात करेंगे। मार्को पोलो के बारे में, जो कि कहाँ से था, इटली से। अरब ट्रैवलर्स का हम लोग बात करेंगे, और चाइनीज ट्रैवलर्स की बात करेंगे। चाइनीज ट्रैवलर में कौन कौन, फाइयान और हुआनसांग, है ना। कौन है, देखो ये 6 ट्रैवलर्स, है ना। ये चाइनीज ट्रैवलर हुआनसांग, है ना। ये अल बरूनी है, 11वीं सेंचुरी में कहाँ आए थे, इंडिया आए थे, अल बरूनी, ठीक है। इब्न बतूता, मार्को पोलो, ठीक है, ये कब आए थे, 13वीं सेंचुरी, अर्ली 13वीं सेंचुरी, ठीक है। मेगास्थनीज, है ना, ठीक है। तो अभी हम लोग को किन के बारे में पढ़ना है, सिर्फ मार्को पोलो के बारे में। किन के बारे में, हाँ, अलग कहाँ है, इसमें बस बनाया गया है। बूढ़ा हो गया, अभी जवान है, ठीक है, बढ़िया। क्या नहीं पढ़ना है, अरे एग्जाम्पल में लिखना पड़ेगा तुमको। जब ट्रैवलर्स का लिखोगे ना, तो एग्जाम्पल में मेंशन किया करो। देखो इधर मार्को पोलो में, तो मार्को पोलो कहाँ ट्रैवल किया था, मेनली कहाँ गया था, इंडिया से होते हुए चाइना। तो चाइना के बारे में उसने एक किताब लिखी थी, ठीक है। चाइना के बारे में, चाइना को एक्सप्लेन करते हुए कि वहाँ का सिस्टम किस तरह से है ना। तो मेगास्थनीज आया था इंडिया में, है ना। मेगास्थनीज आया था इंडिया में चंद्रगुप्त का दामाद बन के, ठीक है। तो सॉरी, दामाद बन के नहीं, क्या बोल, साला बन के। तो मेगास्थनीज जो है, इधर देखो ध्यान से, अरे कीप साइलेंट। तो मेगास्थनीज जो इंडिया में आया, तो इंडिया में चंद्रगुप्त का जब कोर्ट देखा है, तो 2 पार्ट में रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्डिंग ऑन करो जी, बंद हो गया होगा, लेट में रिकॉर्डिंग ऑन है, वाह। चलो देखो इधर, मार्को पोलो जो अपना किताब लिखा था चाइना के बारे में, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, उसका नाम क्या था, कैथे, ठीक है। और उसने चाइना के बारे में क्या मेंशन किया कि वहाँ का जो वेल्थ है ना, धन है वहाँ, वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। वास्ट वेल्थ के बारे में, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के बारे में, कि वहाँ का जो सोसाइटी है वो क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। एडवांस्ड इनोवेशंस लाइक पेपर मनी, हल्ला नहीं, पेपर मनी के बारे में बताया कि वहाँ जो मनी है किस तरह का चलता है, कागजी जो है मनी चलता है। एंड द पोस्टल सिस्टम के बारे में, कोई बाहर कर रहा होगा नौटंकी, कोई बाहर से नौटंकी कर रहा होगा, हाँ, ठीक है। फूड जो है कहाँ से कैसे कैसे ट्रांसफर हुआ, ट्रैवल हुआ, ठीक है। तो देखो इधर, स्पागेटी जानते हो क्या होता है, नूडल्स को क्या बोलते हैं, स्पैगेटी बोलते हैं, ठीक है। नूडल्स को क्या बोलते हैं। ये कहाँ से कहाँ ट्रैवल किया है, चाइना से कहाँ तक गया, यूरोप गया। यूरोप में, ठीक है, इटली में इसका क्या नाम दिया गया, स्पैगेटी। इटली में इसको क्या नाम दिया गया, स्पैगेटी। बात समझ में आया। चाइना में इसको क्या बोलते थे, कुछ भी बोलते होंगे, पता नहीं, ठीक है। नूडल तो वर्ल्ड वाइड फेमस है इसे। पोटैटो, ठीक है, पोटैटो ओरिजिनली कहाँ था, अमेरिका में, ठीक है। इंट्रोड्यूस टू यूरोप, ठीक है। जब यूरोप जो है अमेरिका को कॉलोनी बनाया, तो यूरोप में भी गया, ये बिकेम अ स्टेपल फूड, ठीक है। आजकल हर घर में मिलता है। अब तो राजा बन के बैठा है वो। द अमेरिकन्स एंड द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, अमेरिकन्स का जो है क्या, बस हो गया हो गया हो गया, बस इतना ही है, बस 2 स्लाइड है बस, ठीक है। स्टार्ट है। द एज ऑफ द कॉलोनियल एक्सपेंशन, कॉलोनियल एक्सपेंशन का एज मतलब कॉलोनीज जानते हो, है ना, कि जब अंग्रेज, इधर ध्यान दो जी चंचल, जब अंग्रेज, ठीक है, अलग अलग जगहों पे जाके उसको क्या कर रहे थे, अपने कब्जे में कर रहे थे। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा, जिया या जी, गलत नाम ले लिया, नाम गलत है। बदमाश लोगों का नाम जल्दी याद आ जाता है ना। सबसे पहले मुस्कान का नाम याद हुआ कि नहीं हुआ हमको, सबसे पहले मुस्कान का नाम याद हुआ हमको।
देखो तो ये ठीक है, इसका ये दोनों का नाम नहीं याद है हमको तो। चलो देखो इधर, इधर देखो, यूरोप से जो है ना, हाँ कैमरा में नहीं, वहाँ जैसे क्या है ना, एक्सप्लेनेशन समझो समझो इधर। ये क्या होता है ना कि यहाँ पे टेक्स्ट बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो वो रीड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर वर्ड टू वर्ड जाओगे ना तो यहाँ से इस वर्ड को पहुँचने में जो आई का डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है, और वहाँ पे एक में ही दिखता है। इधर देखो, समझो इधर ध्यान से, अरे हल्ला नहीं करोगे, समझो। जब यूरोप ने जो है ना, जब ब्रिटेन ने यूएसए पे हमला किया, ठीक है, उसको अपने अंडर में लिया, है ना, तो वहाँ क्या हुआ कि यूरोप में एक बीमारी चलता था, हल्ला नहीं करोगे, यूरोप के जो लोग थे वो एक बीमारी से जूझ रहे थे। कौन सा बीमारी, कौन सा बीमारी, चिकन पॉक्स बीमारी, सॉरी स्मॉल पॉक्स, बीमारी का नाम क्या था, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो यूरोप के लोग तो उसके आदत हो गए थे उनका, है ना। देखो स्मॉल पॉक्स, इधर ध्यान दो, स्मॉल पॉक्स अगर आपको एक बार होता है, ठीक है, और आपको एक बार होता है आप बच जाते हैं, ठीक है, तो आपको वो दोबारा नहीं होता है ना। वैक्सीनेशन वो तो थोड़ा बहुत आप लोग समझे होंगे प्रोटोजोआ किस तरह से काम करता है उसका, है ना। तो वहाँ के लोग, ठीक है, यूरोप के लोगों को वो जो है अडेप्ट कर गए थे उससे, लेकिन अमेरिका के लोग इससे अडेप्ट नहीं कर रहे थे। जब ये लोग गए अमेरिका, ठीक है, तो ये स्मॉल पॉक्स भी उनके साथ कहाँ गया, अमेरिका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस चक्कर में अमेरिका के बहुत सारे लोग क्या हो गए, मारे गए, ठीक है। तो उनके पास इम्यूनिटी नहीं था इन प्रोटोजोन से, ठीक है, कोई दिक्कत, सफर्ड कैटास्ट्रॉफिक पॉपुलेशन, ठीक है, डिक्लाइन, है ना। इस तरह से बहुत सारा पॉपुलेशन क्या हो गया, डिक्लाइन हुआ, कहाँ का, अमेरिका का। कोई दिक्कत वाली बात है ना। तो ये निगेटिव इंपैक्ट पड़ा था ग्लोबलाइजेशन का। फ्लो ऑफ द प्रीशियस मेटल्स, अलग अलग जो मेटल्स का जो फ्लो हुआ वो कैसे हुआ, है ना। तो प्रीशियस मेटल्स लाइक सिल्वर फ्रॉम द अमेरिका, अमेरिका से जो है सिल्वर जो है ना, गोल्ड एंड सिल्वर, वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल हुआ, फ्री टू द यूरोप, ठीक है। जहां भी कॉलोनीज बनाते हैं वहां से सारा जो है धन अपने पास लेके आ जाते हैं यूरोप वाले, है ना, ठीक है। देन टू एशिया, फिर एशिया में गया, तो एशिया में कैसे गया, क्यों गया एशिया, जो गोल्ड एंड सिल्वर है उसका फ्लो एशिया में क्यों हुआ, ठीक है। तो एशिया हैड ए स्ट्रॉन्ग ट्रेड नेटवर्क, एशिया के पास बहुत सारा ट्रेड नेटवर्क, कुछ भी बेचोगे तो पैसा तो आएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्पाइसेस बेचते थे, सिल्क बेचते थे, वो तो सारा का पैसा कहाँ आएगा, एशिया में आएगा। डिमांडेड फॉर द एशियन गुड्स वाज हाई, एशियन गुड्स का जो डिमांड था यूरोप के मार्केट में वो क्या था, बहुत हाई था, बहुत ज़्यादा था। तो बायोलॉजिकल एक्सचेंज में क्या क्या एक्सचेंज हुआ, पोटैटो, मेज, है ना, टमाटोज और चिलीज, ये सब कहाँ से, अमेरिका से, ये सब कहाँ से, अमेरिका से, ठीक है। पोटैटोज, मेज, टोमेटोज और चिलीज। कोई दिक्कत, यहाँ पे खत्म होता है। तुम्हारा क्वेश्चन जो दिया गया था, है ना, उसको लिखने के लिए 5 मिनट लिख लिए, वाह, कौन मुस्कान है, लाओ, नहीं नहीं, आंसर अभी लिखिए, अरेंज कीजिए, लिख लिए तो सीधा वही वाला पहला वाला लिख दिया जी, पूरा पॉइंट लिखना था उसमें। पढ़ो इसको अपने खुद, खुद पढ़ो ना, पढ़ के सुनाओ हमको, ऐसा क्या है मॉडर्न, अरे बाद में होगा, इसमें से कोई एडिटर है, चल छोड़ो। एडवांस ठीक ठाक पकड़ो, हो गया, अल्लाह, खाली चंचल बनाई है और कोई नहीं बनाई है। कहाँ सबका बना हुआ है, ये सबका है, हाँ क्या ऊपर नहीं करेंगे। The pre-modern world refers to the period before the
century and the modern state of the कोचिंग आइडिया दिस इज द आंसर बहुत बड़ा नहीं है पढ़ो बहुत बड़ा नहीं है ये बहुत छोटा है टेक्स्ट बड़ा बड़ा लिखा हुआ है थैंक यू वेलकम जाने के लिए कहाँ बोले हम टाइम कितना हुआ है जी ठीक है जाइए क्या बोल रहे हो बच्चा मे बी हो सकता है नहीं बच्चा को यहाँ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे हो सकता है अगर सर पढ़ाएंगे तो आ जाएंगे हम तो नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पे स्टॉप